नंबर वन बेस्ट फूड जिसमें कॉलेजन होता है और इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपके जॉइंट स्ट्रांग हो, तो आपको अपने जिस्म में कॉलेजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आमतौर पे जब लोग कॉलेजन की बात करते हैं तो उनके जहन में पाए या गोश्त की यखनी आती है या एग वाइट्स, और ये तीनों चीजें वाकई बहुत अच्छी हैं और इन्हें खाना भी चाहिए। एक और बात जो आपको कॉलेजन के बारे में जाननी चाहिए कि कॉलेजन प्लांट से नहीं मिलता। अगर आप वीगन हैं, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, तो आपको खुराक से कॉलेजन नहीं मिलेगा। कॉलेजन हमेशा एनिमल सोर्स से ही आता है। जो प्लांट बेस्ड कॉलेजन प्रोडक्ट्स आप देखते हैं वो एक्चुअली कॉलेजन नहीं होती, ये सिर्फ कॉलेजन को सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं, जैसे विटामिन सी या कुछ और मिनरल्स वगैरह। और ये सच है कि कॉलेजन को काम में लाने के लिए विटामिन सी जरूरी है। इसी वजह से जब किसी को स्कर्वी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा विटामिन सी की कमी होती है, तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसूड़ों में मौजूद कॉलेजन जो मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये ब्रेक हो जाता है। एक और अहम बात यह है कि कॉलेजन आपको नॉर्मल गोश्त से ज्यादा नहीं मिलता। सिर्फ 1% से 3% तक ही कॉलेजन होता है मीट में, लेकिन आपके पूरे जिस्म में जो भी प्रोटीन है उसका 30% सिर्फ कॉलेजन होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ चिकन का लीन मीट खा के इससे कॉलेजन ले लेंगे, इसलिए चिकन को हमेशा स्किन के साथ पकाना चाहिए, तो कॉलेजन आपको लीन मीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन मीट से आपको प्रोटीन मिल जाती है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो कि कॉलेजन से डिफरेंट चीज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इवन 25 के बाद ही आपका कॉलेजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। 17 से 18 साल के बच्चों में कॉलेजन टॉप लेवल पे होता है। कॉलेजन जॉइंट्स में एक तरह का कुशन होता है, जॉइंट्स को लचकदार बनाता है। कॉलेजन का एक और जबरदस्त फंक्शन ये है कि ये आपकी आर्टरीज को सपोर्ट फराहम करता है, ये खून की नालियों को सपोर्ट देता है, इन्हें लचकदार बनाता है, क्योंकि आर्टरीज को इलास्टिक होना चाहिए। जब आर्टरीज कॉलेजन लूज कर देती हैं और हार्ड हो जाती हैं, तो यहां से फिर हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है, खून की नालियां हार्ड होने लगती हैं, जो कि डेफिनेटली डेंजरस है। लेकिन कॉलेजन आपकी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। ये रिंकल्स को रोकता है, स्किन को लटकने से रोकता है। और कॉलेजन आपकी आंखों के लिए जरूरी है, ये लेंस को इलास्टिक बनाता है, जिससे ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। जब आप ज्यादा जंक फूड, रिफाइंड शुगर, स्टार्चेस और सीड ऑयल खाते हैं, तो आपका कॉलेजन और भी तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। सिर्फ एज के साथ ही नहीं, बल्कि गलत खुराक से भी कॉलेजन कम होता है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको कॉलेजन की टाइप्स बताता हूँ। कॉलेजन कई टाइप्स के होते हैं और हर एक का डिफरेंट काम होता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 और टाइप 10 कॉलेजन। टाइप 1 और टाइप 3 आपको मिलता है फिश की स्किन से, चिकन की स्किन से और बोन ब्रॉथ से। और ये कॉलेजन आपकी स्किन, बोन्स और बालों को सपोर्ट करता है, यानी स्किन को इलास्टिक बनाता है ताकि स्किन लटके ना और अपनी शेप को मेंटेन रखे। टाइप 2 कॉलेजन मेनली कार्टिलेज से मिलता है। जैसे अगर आप चिकन का लेग पीस खाते हैं तो इसमें कुरकुरी हड्डी होती है, इसमें ये होता है, तो चिकन की यखनी बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करें। टाइप 2 कॉलेजन आपके जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है। टाइप 5 और टाइप 10 कॉलेजन कुछ खास ऑर्गन मीट्स में होता है, जैसे कि लंग्स में, लिवर में, मगज में और बोन मैरो से आपको टाइप 10 कॉलेजन मिलता है। या अंडे के बाहर जो बारीक सी झिल्ली होती है, ये उसमें होता है। और टाइप 5 और टाइप 10 ये दोनों टाइप्स आपके सेल्स के अंदर तक जाती हैं। इसी वजह से ये जरूरी है कि आप अलग अलग टाइप्स के फूड्स खाएं ताकि हर टाइप का कॉलेजन आपको मिल सके। कुछ लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। ज्यादातर सप्लीमेंट्स में हर तरह के कॉलेजन की टाइप इंक्लूडेड होती है और उसके साथ विटामिन सी भी ऐड करते हैं ये लोग, क्योंकि कॉलेजन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं उस नंबर 1 कॉलेजन सोर्स की जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इसमें जीएजीज होते हैं जो आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन, फाशा और सेल्स की मेम्ब्रेन को बनाते हैं। जीएजीज को आप एक्सरसाइज से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो गलत फूड्स खा रहे होते हैं या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इसकी कमी हो जाती है। अब जो जो चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, ये सारी एक ही चीज में आपको मिल सकती हैं और ये सोर्स 90% तक प्योर कॉलेजन होता है। इवन कुछ प्लास्टिक सर्जन्स इसी कॉलेजन को स्किन में इंजेक्ट भी करते हैं एंटी रिंकल ट्रीटमेंट्स में, ताकि स्किन यंग और टाइट लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे खा भी सकते हैं और इससे आपको सेम इफेक्ट मिल सकता है जैसे कि इंजेक्शन से मिलता है? क्या आप गेस करना चाहेंगे कि ये क्या चीज है? ये है मुर्गे की कलगी। जी हाँ, बिल्कुल, वो छोटी सी लाल सी क्रेस्ट जो मुर्गे के सर के ऊपर होती है। इंग्लिश में इसे रूस्टर कोम कहते हैं। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि ये एक सुपर फूड है। इसे कॉलेजन का पावर हाउस माना जाता है। हम आम तौर पे इसे फेंक देते हैं और मैं देसी मुर्गे की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना चिकन खुद ज़िबा करवाते हैं, खुद बनवाते हैं, तो इसे मत फेंकें और चिकन की स्किन को भी ना फेंकें। इसे इवन कुछ कॉलेजन सप्लीमेंट्स में डाला जाता है। लोग इसे सप्लीमेंट की शक्ल में भी खरीदते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपने स्किन को हेल्दी बनाना है, अपने जॉइंट्स को रिपेयर करना है, अपनी गट को हील करना है या ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल से बाहर निकलना है, तो बगैर किसी डाउट के रूस्टर कुंभ आपके लिए कॉलेजन का बेस्ट सोर्स है। अगर ये आपको पसंद नहीं आता तो प्लान बी भी है, और वो है चिकन फीट।
चिकन फीट में बहुत ज्यादा कॉलेजन होता है, रूस्टर कोम जितना नहीं होता लेकिन इसके काफी करीब होता है। आप इसका स्टू बना सकते हैं, इन्हें उबाल के यखनी बना सकते हैं और इससे कॉलेजन ले सकते हैं। नंबर 3 पे है फिश स्किन। ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब भी मैं फिश खरीदता हूं तो मैं स्किन वाली खरीदता हूं। आजकल मार्केट से वो फिश फिलेस भी मिलते हैं, मतलब अपनी मछली आप खुद कटवाएं और इसकी स्किन जरूर खाएं। फिर है बीफ टेंडन्स, उसके बाद है बोन ब्रॉथ। बीफ की बड़ी हड्डियां लें, बोन मैरो समेत इनकी यखनी बनाएं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही होगा कि आप कोलेजन के डिफरेंट सोर्सेज लें, या तो फूड से या फिर सप्लीमेंट से, ताकि इससे आपकी बॉडी के हर पार्ट को फायदा मिले, जॉइंट्स, स्किन, गट, आंखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।